जी, अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप मेरे सब फॉलोअर्स जो हैं वो ठीक-ठाक होंगे और खुश होंगे। और आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक है होप, कि होप क्या है, उम्मीद क्या है? उम्मीद के सहारे लोग ज़िंदा रहते हैं, उम्मीद क्या चीज़ है? और उम्मीद अगर आप एक होपफुल इंसान हो, पॉज़िटिव इंसान हो, ऑप्टिमिस्टिक बंदे हो, तो आप अपनी लाइफ़ में कैसे खुद को जो है वो मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है पैशन होता है, बहुत ज़्यादा जो होते हैं डिस्पिरेटेड होते हैं अपने गोल्स के लिए, अपने टास्क्स के लिए, ठीक है? लेकिन जैसे वो थोड़ी-सी तंगी देखते हैं, वो फाइनेंशियली भी हो सकती है, वो इकोनॉमिकली या कुछ और भी रीज़न्स की वज़ह से हो सकती है। फाइनेंस में उन्हें कुछ इश्यू आ रहा है या उन्हें कोई सोशल इश्यू आ रहे हैं या उन्हें कोई और हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो लोग हिम्मत को हार जाते हैं। तो वो अपनी उम्मीद वहीं पे छोड़ देते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और अपना जो गोल होता है ना, उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। मतलब कि वो उनके अंदर उतना पेशेंस लेवल नहीं होता कि वो क्रिटिसिज़्म को बर्दाश्त कर सकें, जितनी भी हमारी सोसाइटी में लेग पुलिंग है, इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा मीडिया का एक लड़की है या एक लड़का है, एग्ज़ाम्पल इससे समझाती हूँ मैं आपको कि कोई मीडिया में जाना चाह रहा है, ठीक है? तो उसकी फैमिली बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं उसको अलाउ करती कि वो मीडिया की फ़ील्ड को जॉइन करे। बट या वो जो लड़का या लड़की है, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने मतलब मीडिया साइंसेज़ को लेने के लिए या मीडिया के सब्जेक्ट को लेके और वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती है, ठीक है? तो उसके लिए वो क्या करेगी, वो अपने घर में एफ़र्ट करेगी, अगर घर वाले मना कर देते हैं, तो वो क्या करेगी, वो कहेगी कि चलो मेरे घर वाले तो अलाउ नहीं करते हैं, तो मुझे जो है ये फ़ील्ड को चेंज करके किसी और फ़ील्ड को चूज़ कर लेना चाहिए। अगर आप बहुत सारे एंकर्स को मैं इंटरव्यू सुनती हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू सुनती हूँ, जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, जिसमें फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं और अदर फ़ील्ड्स के लोग भी आते हैं, जिनके इंटरव्यूज़ होते हैं ना, तो उसमें आप सुने तो वो बहुत सारे जो 86% जो लोग हैं अगर रिसर्च में देखा जाए, तो वो कहते हैं कि हमारे घर वाले हमारे इन प्रोफ़ेशंस के अगेंस्ट थे। कुछ सैयद घरानों की लड़कियाँ हैं, कुछ शाह घरानों के बॉयज़ हैं, तो उनकी फ़ैमिलीज़ में ये फ़ील्ड को चूज़ ही नहीं करने देते। तो लेकिन वो कहते हैं हम लोग डटे रहे अपने गोल्स के लिए, हम लोगों ने अपनी फ़ैमिली की बातें भी सुनी, हमने क्रिटिसिज़्म भी सुना और इसी तरह हमने बहुत सारे जो हैं फ़ेज़ेज़ उनको फ़ेस किया। फिर आज हम अब इस मुकाम पे हैं, तो हमारी फ़ैमिली हमारे लिए एक मिसाल हमारी देती है कि आज हम लोगों ने इतना कुछ अचीव किया इन अ पॉज़िटिव सेंस, ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करते हैं कोई और फ़ील्ड है, मीडिया के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अब्रॉड के लिए विलिंग होते हैं जाने के लिए, लेकिन पेरेंट्स उतना अफ़ोर्ड नहीं करते हैं या कुछ लोग पेरेंट्स की अखलौती औलादें होती हैं, पेरेंट्स उनको जाने नहीं देते हैं। तो इस तरह अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जाएँ या बच्चे विलिंग नहीं होते, इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि होप होप जब तक इंसान के अंदर होप होती है, आप अपने विज़न्स में, अपने जो मेंटालिटी है, अपने जो गोल्स हैं, उनमें अगर आप क्लियर हो ना, तो आपको कोई भी बंदा रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, आगे जो है ग्रूम अप करने से कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता। हाँ, अगर आप अपने घर वाले हैं, उनको आप काउंसलिंग उनकी कर सकते हो, उनको मोटिवेट करो, उनको कायल कर सकते हो बहुत एक रिस्पेक्ट वे में कि नहीं इन चीज़ों का आजकल स्कोप है, तो अगर आप मुझे अगर इजाज़त देंगे, ख्वाह वो लड़की है, ख्वाह वो लड़का है। अगर आप हमें इजाज़त देंगे, तो हम लोग जो हैं उसको करेंगे, हम लोग आपको कुछ शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस तरह के बहुत हम लोग पॉज़िटिव वर्ड्स को यूज़ करके हम अपने जो एटमॉस्फेयर में पॉज़िटिविटी को एक पॉज़िटिव मैसेज कन्वे कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सादा तबीयत के होते हैं, बहुत सादा होते हैं, बच्चे उनके बहुत एडवांस होते हैं, लाइक वो एडवांस स्टडीज़ चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को उतनी अवेयरनेस नहीं होती है। अगर एक बच्चा अवेयर्ड है, इट मीन्स कि अपने आप पेरेंट्स को एजुकेट करो इन अ रिस्पेक्ट वे ताकि उनको वो चीज़ बुरी भी ना लगे और आप अपना मैसेज भी उन्हें कन्वे कर दो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप कोई अपना प्रोफ़ेशन चूज़ कर रहे हो या आपकी लाइफ़ में गोल्स हैं, आपकी कुछ मोटिवेशंस हैं, कुछ आपने टास्क सेट किए हुए हैं अपनी लाइफ़ में कि मुझे इस साल में ये काम करना है। अगर आपका कोई काम नहीं हो पाता, उसमें भी अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। अल्लाह ताला जो होते हैं, आप हमेशा ये सोचो कि ऐसा नहीं है वक़्ती तौर पे हर इंसान को फ़ील होता है कि हमारा जो काम है हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो पता नहीं अल्लाह ताला क्या इसमें चाहते थे, ऐसा नहीं होता। हमेशा हर काम में अल्लाह ताला का एक पॉज़िटिव मैसेज मतलब कि हम कह लो कि आप कोई भी अगर गोल अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी कुछ बेहतरी होती है। शायद अल्लाह पाक ने हमें उससे बेहतर नवाज़ना होता है या वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं होती है। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं तो इस तरह से सोचती हूँ। और आई थिंक अल्लाह ताला बेहतर जो हैं वो हमारे गोल्स हर चीज़ को जानते हैं और उनको अगर हम लोग किसी चीज़ में नाकाम होते हैं तो हमें हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए कि शायद इसमें भी हमारी कोई बेहतरी है। तो लाइफ़ में कभी भी ये सारी एग्ज़ाम्पल्स देने का मकसद ये है कि लाइफ़ में कभी भी आप होपलेस ना हो। उम्मीद के सहारे जो है वो दुनिया कायम है। उम्मीद होती है, आप कोशिश करते हो, एफ़र्ट करते हो
बिलीव करते हो उस अल्लाह की ज़ात पे, तो फिर अल्लाह ताला आपको नवाज़ता है, अल्लाह ताला आपको जो है वो अता करता है। अगर आपके इरादे अच्छे हैं, इरादे पाक हैं, इरादे नेक हैं, किसी भी पॉइंट को लेके, अपने प्रोफ़ेशन को लेके, अपनी जॉब्स को लेके, अपने और जो सोशल लाइफ़ के इश्यूज़ होते हैं, किसी भी पॉइंट को लेके, क्योंकि हर बंदे का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, हर बंदे की मेंटालिटी डिफरेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अगर किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हो या आप किसी के लिए कुछ सोचते हो या आप अपने लिए सोचते हो या अपनी बेटरमेंट के लिए सोचते हो, तो डोंट लूज़ योर होप। होप होती है तो लाइफ में आपको जीने की एक उमंग आती है कि नहीं यार, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम लोग हमेशा एज़ अ ह्यूमन बीइंग यही सोचते हैं कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद अल्लाह ताला जो है इसमें बेहतरी करेंगे। और नो डाउट कि सब्र जो होता है, अगर आपको वक़्ती तौर पे कुछ चीज़ नहीं फ्रूटफुल मिल रही होती, तो बाद में उसको अल्लाह ताला आपको डबल देकर नवाज़ते हैं, ठीक है? तो उसमें भी बाद में हमें फ़ील होती हैं वो चीज़ें, लाइफ़ ऑफ एक्सपीरियंसेस के जब टाइम टू टाइम गुज़रता है कि हाँ भाई, ये चीज़ें जो हैं हमें वाक़ई ही इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें वाक़ई ही इनसे कुछ जो है हमारे लिए बेहतरी थी। तो कभी भी अपनी होप को लूज़ नहीं करो। जो है आप अपने जो विज़न्स हैं उनके साथ क्लियर रहो, अपनी मेंटालिटी को हमेशा पॉज़िटिव रखो और पॉज़िटिव सोचो और नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहो। आप जब पॉज़िटिव वाइब्स रखते हो और जैसा आप गुमान करते हो, मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें अता करता है। अगर आपकी नीयतें पाक हैं, किसी के लिए कोई बुराई नहीं है दिल में या कुछ भी है इस तरह का, ठीक है ना? तो अपनी लाइफ़ में होप्स को बहुत प्रायोरिटी पे रखो। अपनी होप्स होप्स जितनी भी उम्मीदें हैं, जितने भी विज़न को एक प्रायोरिटाइज़ करो और उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ माँगो और बेहतरी करो और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है उसके लिए। हार्ड वर्क करो, होपलेस ना हो और जो है पैशनेट रहो अपने गोल्स के लिए, तो एक दिन आता है कि आप सब कुछ अचीव कर लेते हो, ठीक है? तो आज का मेरा यही मैसेज है, डोंट लूज़ योर होप और बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉज़िटिव, थिंक पॉज़िटिव, स्टे पॉज़िटिव। और होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरा मैसेज जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड subscribe my channel and press on the bell icon, and thank you so much. And if you like the video, also tell me on the comments what you think about that, कि आप लोग क्या सोचते हैं, होप क्या है, होप के लिए मतलब आपकी क्या मेंटालिटी है। अगर आप अपने व्यूज शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी आपको फिर आपके कमेंट्स पढ़ के आपको उस पर अकॉर्डिंगली बताऊंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।